मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ओहो, आज की ताजा खबर क्या है? ये क्या पढ़ रहा हूं मैं? बार्सिलोना के प्लेयर्स मैड्रिड गए हैं। कह रहे हैं कि कामाविंगा ने अब तक रफीनिया को अपनी पॉकेट से बाहर नहीं निकाला है। ऐसे कैसा हो सकता है? ओ मेरे कूलर भाइयों, पानी पी लीजिए, आप थक गए होंगे मैड्रिड कमेंट करते करते। चलो यार, बैंटर साइड बैंटर तो चलते रहेगा दोनों क्लब्स के बीच में, लेकिन अब बात करते हैं मैच के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैच के बारे में बात करने से भी पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड कमेंट करो तुम्हारे क्या थॉट्स है मैच के बारे में, बिकॉज मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। एनीवेज, अब बात करते हैं मैच के बारे में। सबसे पहले तो जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो हैंडबॉल होना चाहिए, नहीं, वो हैंडबॉल नहीं होता। आप जाके हैंडबॉल का रूल पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा दैट डेविड अलावा की जो पोजीशन थी ना, वो एक नेचुरल पोजीशन थी जिसमें वो कॉट हो गया था, एंड उसके वजह से वो हैंड लगाया एंड इट शुड नॉट हैव स्टूड। बिल्कुल सही डिसीजन लिया रेफरी ने, यहां पर आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। बेसिकली ही वाज फॉलिंग डाउन एंड उसका जो हैंड था इट वाज शील्डिंग हिज फॉल, तो दैट इज अ कंप्लीट नेचुरल पोजीशन एंड उसके वजह से द हैंड वाज टचिंग द ग्राउंड इज वेल, तो उसके वजह से यू कैन नॉट गिव दैट एन हैंड। एंड मतलब मेजॉरिटी टाइम्स 90% टाइम्स 80% टाइम्स वो हैंड दिया भी नहीं जाता है, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी फेयर कॉल बाय द रेफरी। एंड कल जो भी रेफरी डिसीजन लिए गए थे, आई थिंक दैट वाज फेयर एंड स्क्वायर। आई थिंक मैं काफी लंबे टाइम एक ऐसा एल क्लासिको देख रहा था जहां पर झगड़े भी हुए एंड रेफरी ने एकदम सही डिसीजन लिए हैं, लाइक मेजॉरिटी डिसीजन रेफरी ने मेरे ख्याल से सही लिए हैं। एल क्लासिको जाना चाहता है फॉर सच कंट्रोवर्शियल डिसीजंस, बट मेरे ख्याल से कल रेफरी ने ठीक डिसीजंस लिए हैं। चलो, ये था रेफरी वाला पॉइंट, हैंडबॉल वाला पॉइंट मैंने आपके लिए वो क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं फर्स्ट हाफ के बारे में। फर्स्ट हाफ में आई हैव टू गिव इट टू बार्सिलोना। मेरे ख्याल से बार्सिलोना वर स्लाइटली बेटर, जिस हिसाब से वो बॉल को खेल रहे थे, जिस हिसाब से उनकी मिडफील्ड कुछ हरकतें कर रही थी, गावी वाज ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन देयर, तो आई हैव टू गिव इट टू बार्सिलोना देयर। मैड्रिड ने भी थोड़े बहुत चांसेस क्रिएट करे थे फर्स्ट हाफ में, बट ऐसा नहीं कहूंगा कि मैड्रिड पूरी डोमिनेट लग रही थी। बार्सा भी फुल्ली डोमिनेट तो नहीं लग रही थी, बट मैड्रिड का डिफेंस इनिशियली बहुत शेकी लग रहा था, जहां पर बार्सा शायद से कैपिटलाइज कर जाती। अभी बार्सिलोना ने एक, मेरे ख्याल से जावी ने गलती कर दी। सर्जी रोबर्टो एक ऐसा प्लेयर है जो प्रेफरेबली वाइड पोजीशंस पे बेटर खेलता है। अभी मैं पिछले क्लासिको की भी बात करूं जहां पर ला लीगा में हम हारे थे तुमसे, वहां पर सर्जी रोबर्टो ना वाइड फ्लैंक पे खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग मोर आई थिंक एज अ राइट साइडेड मिडफील्डर, एंड यहां पर आपने उसको बेस में डाल दिया विद बुस्केट्स, तो आई थिंक वहां पर कहीं ना कहीं मैड्रिड के लिए थोड़ा सा जॉब इजियर हो गया टू कंटेन द एंटायर बार्सिलोना मिडफील्ड, एंड आई थिंक बहुत अच्छा काम करा है स्पेशली इन द सेकंड हाफ मैड्रिड की मिडफील्ड ने। अब किस तरीके से रोड्रिगो ने अपने आप को पोजीशन किया है वो सब मैं उस पर भी जाऊंगा, लेकिन पहले फर्स्ट हाफ में आई हैव टू गिव इट टू बार्सिलोना। आई थिंक दे वर स्लाइटली बेटर देन अस इन द फर्स्ट हाफ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी बोलना चाहूंगा दैट लेवेंडोस्की एंड रफीनिया को जो एकदम इनिशियल स्टेजेस में चांसेस में रहते, अगर वो हमको वहां पर हर्ट कर जाते ना, तो शायद से आज हमारे नाम का ये रिजल्ट नहीं होता जो निकल कर आया। कोर्तुआ ने बहुत ही अच्छी कीपिंग करी है, आई हैव टू गिव इट टू हिम एज वेल, बहुत ही अच्छी कीपिंग करी है। कुछ शॉट्स तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो रोक लेगा, बट उसने बहुत अच्छे से रोके हैं। बाकी ऑल इन ऑल लेवेंडोस्की, रफीनिया पूरे गेम में बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट थे बाय आवर डिफेंस। कामाविंगा डेफिनेटली फॉर मी वाज द मैन ऑफ द मैच। मैं नहीं जानता किसको मैन ऑफ द मैच दिया गया है, आई थिंक इट इज करीम बेंजेमा, लेकिन कामाविंगा इन माय ओपिनियन जिस हिसाब से उसने रफीनिया को कंटेन किया है, आई हैव टू गिव इट टू हिम भाई। कामाविंगा डेफिनेटली, लाइक एट दिस पॉइंट मैं रिएक्शनरी होकर बोलूंगा, कामाविंगा अगर मेरी टीम का लेफ्ट बैक हो जाता ना फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जेन्युइनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। भाई क्या खेला है यार, ही इज नॉट अ लेफ्ट बैक, ही इज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर और अ सेंट्रल मिडफील्डर, ही इज अ नंबर 8, वो एक लेफ्ट बैक खेला एंड ऑलमोस्ट हर जगह वो सही टाइम पे पहुंचा। ही वॉज मेकिंग द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, सो यू हैव टू गिव इट टू कामाविंगा। एंड जितने भी लोग कामाविंगा और गावी का कंपैरिजन करते हैं, पहली बात मेरे ख्याल से इट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन, बिकॉज कामाविंगा ये सीजन लेफ्ट बैक खेल रहा है, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा है। गावी ऑन द अदर हैंड एट टाइम्स लेफ्ट मिडफील्ड, लेफ्ट विंगर, सेंट्रल मिडफील्डर, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, राइट विंगर, हर जगह गावी खेल सकता है, ठीक है, अटैकिंगली। एंड मेरे ख्याल से कामाविंगा से बेटर है वो अटैकिंगली, बट डिफेंसिवली अगर बात करें एंड कल की गेम की बात करें कौन ज्यादा दिखाया, इट वाज कामाविंगा। सो यू हैव टू गिव इट टू हिम भाई। कामाविंगा फॉर मी वाज द बेस्ट प्लेयर लास्ट नाइट, एंड अगर वो नहीं होता ना, हम शायद से नहीं जीतते, इतना कन्विंसिंगली मैड्रिड नहीं जीती थी। एंड फर्स्ट हाफ में व्हेन ही गॉट दैट हैमस्ट्रिंग पुल, आई वाज वरीड, आई वाज जेन्युइनली वरीड, एंड उसके बावजूद तो उसने परफॉर्मेंस दिखाया है ना, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई हैव टू गिव इट टू एडुआर्डो कामाविंगा। तो थोड़ी सी और मैं बात करूं तो रामादान करीम के ऊपर जाते हैं। मैं अपने वालाडोलिड वाले रिव्यू में भी नहीं बोल पाया ज्यादा कुछ रामादान करीम के बारे में। भाई रामादान करीम इज मैजिकल भाई। मैं ऑनेस्टली, दिस कुड बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन अगर फुल्ली फिट बारसा भी होती ना, रामादान करीम के सामने परफॉर्म नहीं कर पाती, अप्रैल वाले करीम बेंजेमा के सामने परफॉर्म नहीं कर पाती। डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, बट करीम बेंजेमा वाज दैट गुड लास्ट नाइट।
नॉट जस्ट द गोल्स बट जिस हिसाब से उसने लिंक अप प्ले करा है, जिस हिसाब से उसने बॉल डिस्ट्रीब्यूशन करा है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सॉरी, जिस हिसाब से उसने बॉल रिसाइकल करा है, जिस हिसाब से उसने लिंक अप प्ले करा है विद विनीशियस एंड रोड्रिगो, यू जस्ट हैव टू गिव इट टू हिम। जिस हिसाब से उसने स्पेस एक्सप्लॉइट करी है, यू जस्ट हैव टू गिव इट टू हिम भाई। ही वाज दैट गुड लास्ट नाइट एज अ प्लेयर एंड एज अ स्ट्राइकर। My number 9 showed up. So for now, Benzema is better than Lewandowski. He got the better of him. वो भी डिबेट कहीं ना कहीं के लिए सेटल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई यार सीरियसली लाइक मॉड्रिच भाई 37 का है क्या ये बंदा? कोई इसका सर्टिफिकेट चेक कराओ भाई, बिकॉज आई एम डेफिनेटली नॉट श्योर अबाउट हिम बीइंग 37 भाई। ही इज दैट गुड। अगर कोई उसको फाउल भी करता है तो वो लड़ता नहीं है, वो उठ जाता है, अनलाइक सम अदर प्लेयर्स, जहां पर मैं विनीशियस का भी नाम लूंगा भाई, वो उठ जाता है, वो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करता। ही इज अ वॉरलॉर्ड भाई, ही इज अ जनरल, ही इज अ मिडफील्ड जनरल। जिस हिसाब से उसने सेकंड हाफ में गेम रन किया ना, यू हैव टू गिव इट टू हिम। एंड टोनी क्रूस एब्सोल्युटली फिनोमिनल, मेकिंग द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, स्विचिंग द प्ले एट द राइट टाइम। टोनी क्रूस की भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आई है भाई। 7 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्टेड एंड ऑल ऑफ देम वर सक्सेसफुल। 96% पास परसेंटेज, 7 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड। जिस हिसाब से टोनी क्रूस ने अपनी पोजीशन होल्ड करके मैड्रिड का गेम चलाया ना, यू हैव टू गिव इट टू हिम। आपने बेंजेमा को देना है क्रेडिट, आप दे सकते हो, आप कामाविंगा को दे सकते हो, आप क्रूज को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। क्रूज ने बहुत अच्छा खेला है एंड मैं तो कहूंगा इन जनरल पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेला है। आई डोंट थिंक आई हैव टू कंप्लेन फॉर एनी प्लेयर। आप कारवाल की भी बात कर लो, कारवाल कल अच्छा खेल रहा था, कारवाल वॉज एक्चुअली लुकिंग गुड लास्ट नाइट। एंड मैंने आपसे कहा था कल के प्रीव्यू में कि मुझे लग रहा है कारवाल स्टेप अप करेगा, कारवाल परफॉर्म करेगा, एंड उसने किया भाई, बिकॉज दैट्स व्हाट वेटरन्स डू, दैट इज व्हाट मिक्स्ड प्लेयर्स इन द सेंस द मिक्स्ड कंपोजर ऑफ वेटरन्स, यानी कि एनर्जी एंड एक्सपीरियंस डज। तो इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई, मजा आ गया देख के मेरे को। एंड 10 goals scored in the last 2 games. Madrid have clearly shown up now, and I feel कि going into the Chelsea game we are just getting more and more confident, and I think we will humble Chelsea. My bad, I got the wrong word. तो आई एम रियली वेरी हैप्पी भाई, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दिस परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस। और अगर थोड़ी सी और टैक्टिकल बातें करूँ, रोड्रिगो भाई जिस हिसाब से उसने अपने पोजीशन को स्विच किया है ना, मैं बताता हूँ कैसे। अब जब बारसा के पास बॉल आ रही थी ना, आप बस रोड्रिगो को नोटिस करो वो कहां पर था। ही वॉज कमिंग इन नैरो पोजिशंस। वो बार्सिलोना की मिडफील्ड को कंटेन करने के लिए ना, ही वॉज बीइंग वेरी क्रूशियल। बेसिकली मैड्रिड ने एक तरीके का बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया अराउंड बार्सिलोनास बेस। तो बार्सिलोना बॉल डिस्ट्रीब्यूट करे तो करे कैसे, बॉल रिसाइकिल करे तो करे कैसे। तो रोड्रिगो नैरो आ रहा था, रोड्रिगो कहीं ना कहीं गावी को भी कंटेन करने की कोशिश कर रहा था और बाल्डे को भी कहीं ना कहीं उसको भी प्रेस कर रहा था। तो रोड्रिगो हैड 2 things to do today last night, that was containing Gavi also somewhere or the other in their own half and also maintaining Balde's runs। मतलब बाल्डे को कहीं ना कहीं आपको शांत रखना था उस मैच में। एंड हाँ, इट इज अ लेफ्ट बैक जिसको आपको शांत रखना था, नॉट अ लेफ्ट विंगर, मैं ये कहूंगा आपसे। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, मतलब मॉड्रिच, विनीशियस, वैल्वर्डे एंड क्रूस एंड रोड्रिगो, जिस हिसाब से लोगों ने बॉक्स करके एकदम कंस्ट्रक्ट किया है ना बारसा को, आई वुड गो ऑन टू से दैट एंचेलोटी हैज यूज्ड जावीज टैक्टिक्स अगेंस्ट हिम। बिकॉज अगर आप प्रीवियस एल क्लासिको को भी नोटिस करो ना, वहां पर जावी ने क्या किया था, उसने मैड्रिड की मिडफील्ड को पूरा एकदम कंस्ट्रक्ट कर दिया था, एकदम सफोकेट कर दिया था, बिल्कुल भी हमें कहीं से भी चांस नहीं मिल रहा था निकलने का। हमने एग्जैक्टली वो किया इनके साथ कल रात को। एंड एंचेलोटी लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। जो विनिंग फॉर्मूला जो हमें बारसा के सामने चाहिए था, बहुत अच्छे तरीके से बना है भाई, बिल्कुल भाई। आई एम एब्सोल्युटली इंप्रेस्ड। एंड जो भी लोग भाई, बहुत लोग, कोई लोग कंसिडर नहीं कर रहे थे मैड्रिड की सक्सेस को, भाई इट हैज ऑलवेज बीन द केस। जब रोनाल्डो, रैमोस जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स भी हमारे क्लब में थे, इट वाज ऑलवेज बारसा जो पोजीशन को डोमिनेट करती थी। इट इज देयर डीएनए, यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम देम। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव द बॉल अ लॉट इन फ्रंट ऑफ बार्सिलोना। हाँ, जो फर्स्ट लेग में हुआ था दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, उस पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन ऑल इन ऑल, जब भी आप एल क्लासिको देखते हो, पोजीशन बारसा के फेवर में होता है एंड मैड्रिड काउंटर अटैकिंग टीम जैसा खेलती है। दे स्टे मोर इन देयर ओन हाफ एंड काउंटर, एंड मैड्रिड ने कल बहुत ही अच्छे तरीके से काउंटर किया है। सो आई एम डेफिनेटली वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। काफी डिजर्व्ड हमारे लिए परफॉर्मेंस था। एंड जो भी लोग बारसा फैंस जो कह रहे हैं कि यार मैड्रिड का ये डिजर्व रिजल्ट है, तुम्हारे लिए सल्यूट है। आई जस्ट होप थिंग्स गेट बेटर फॉर योर क्लब एज वेल। आप जब रिस्पेक्ट दिखाओगे सामने से, तो आपको रिस्पेक्ट उतनी ही मिलेगी। अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। Clearly, it's part and parcel, bhai. Yeah, there's nothing much to say. There's nothing much left to say for me. I just want to enjoy the result. आप भी enjoy करो इस result को, Madrid fans. And with this, I'd like to end the video. If you're watching till the end, Hala Madrid, Ina Mas, Hasta el final, vamos Real. See!